अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। आज फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज आपको तैयार करवाएंगे। फार्मास्यूटिक्स के मतलब फार्मास्यूटिक्स 1 और 2 के नाम से 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो लोग डिटेल में फार्मास्यूटिक्स पढ़ना चाहते हैं वो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी देख लें। मैंने चैप्टरों के नाम, उनकी एक्सप्लेनेशन, बुक्स के नाम बताए हैं, वो आप लाजमी वीडियो देख लें। लेकिन आज आपको 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूँ जो पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस में आए हैं। और वो आज नाज़रीन टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहला एमसीक्यू जो वो ये है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज अ टेम्परेचर एट विच द सॉलिड इज ट्रांसफॉर्म टू ए लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें एक सॉलिड जो है लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगर 1 ग्राम का सॉलिड जो है वो हीट करें और फिर उसको मेल्ट करें, तो जो हीट अब्जॉर्ब करता है इस प्रोसेस के दौरान उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी 1 ग्राम सॉलिड को हमने गर्म किया, फिर उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद जिसने उसने हीट अब्जॉर्व की होगी उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि सोल्यूशन क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ये सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में आता है कि वो क्या है कि वो एक स्पेसिफिक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर जो है अकोमोडेट कर लेता है। ठीक है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द सॉल्वेंट, यानी जो उसमें सॉल्वेंट है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो अकोमोडेट कर देगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो उसको हम कहते हैं जी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आगे सॉल्यूट्स का एमसीक्यू आता है, बहुत दफा एनटीएस में आया है कि सॉल्यूट्स कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तस्वीर में आप देख सकते हैं नंबर 5 पे जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो होते हैं जो आयंस नहीं बनाते जब उनको डिजोल्व किया जाता है पानी में। एग्जाम्पल्स 4 याद रख लें, ईस्टरडायोल, ग्लिसरीन, यूरिया और सिक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ईस्टरडायोल, ग्लिसरीन, यूरिया, सिक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लें जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, उसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली आयोनाइज होते हैं, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है एस्प्रीन और एट्रोपीन। एस्प्रीन और एट्रोपीन दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयनिक एंड नॉन आयनिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक और नॉन आयनिक, वो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें बताती हैं। ये हमें आयनाइजेशन पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पे। 4 हैं जी, अक्सर पूछ लेते हैं वाइवे में। लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये एक्चुअली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो एमसीक्यू आता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जब हमारा वेपर प्रेशर एक लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो चीजें बॉयल करती हैं, कि यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी 760 mmHg के इक्वल जब एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एक्सटर्नल प्रेशर से, जो कि 760 mmHg होता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये एमसीक्यू भी डीडीसी के एक टेस्ट में आया था, एनटीएस के। इसी तरह ए सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए प्योर सॉल्वेंट बिकॉज द सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। बिल्कुल जी, नॉन अगर वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका ज़ाहिर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा कि वो वोलेटाइल हो। इसके बाद केबी आ जाता है। केबी क्या इज द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ये वो है जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस इक्विलिब्रियम में आती है अंडर 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जबकि बॉइलिंग पॉइंट पे हमने 760 mmHg की बात की थी। उसके बाद बगैर टाइम ज़ाया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो कि हम एक सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कि हमारा प्योर सॉल्वेंट का फ्लो ना हो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बफर एक्शन इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन ए पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर कैपेसिटी का एमसीक्यू आता है। एक्चुअली इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बफर सोल्यूशन। जो बफर सोल्यूशन की अपनी एबिलिटी होती है टू रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, दैट इज एक्चुअली द बफर कैपेसिटी। जबकि बफर एक्शन जो होता है कि वो जो रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच, दैट इज बफर एक्शन। उसके बाद अगर हम आगे बात करते चले जाएं, द स्मॉलर द पीएच चेंज काज्ड बाय एडिशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, द ग्रेटर द बफर कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। सस्पेंशन जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 2 फेज सिस्टम है और द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स सॉलिड इज यूजुअली 0.5 माइक्रोमीटर होता है सस्पेंशन में। इमल्शन जो है हेटेरोजेनस सिस्टम है, इसके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं। द ड्रॉपलेट डायमीटर यूजुअली एक्सीड्स 0.1 माइक्रोमीटर, इसमें ड्रॉपलेट साइज जो है एक्सीड करता है, जबकि 0.5 माइक्रोमीटर है जो कि हमारा डिस्पर्स सॉलिड होता है इन केस ऑफ सस्पेंशन।
इसके बाद प्रॉब्लम विद स्टेबिलिटी कैन डिटरमिन वेदर गिवन फार्मूलेशन इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है तो इसी बिना पे हम देखते हैं कि कोई हमारी फार्मूलेशन रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा जो एक्टिव ड्रग्स की जो डीकम्पोजिशन होती है, डिग्रेडेशन होती है, इसके 3 मेजर पाथवे हैं। नंबर 1 पे हाइड्रोलिसिस है, नंबर 2 पे ऑक्सीडेशन, नंबर 3 पे फोटोलाइसिस है। हाइड्रोलिसिस सबसे मोस्ट कॉमन है, 90% ड्रग्स हाइड्रोलिसिस होती है उनमें। और जो हाइड्रोलिसिस के प्रोन ग्रुप हैं वो उसमें ईस्टर, अमाइड एंड लैक्टम ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स जिनके अंदर ईस्टर ग्रुप, अमाइड ग्रुप या लैक्टोन ग्रुप्स होते हैं वो उनकी ज्यादा हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोजन और OH आर द मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन सोल्यूशन के अंदर अगर जब हाइड्रोलिसिस की डिग्रेडेशन होती है तो कॉमन HNOH होते हैं। उसके बाद ये ईस्टर यूजुअली अंडरगो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन दैट कॉज ड्रग इंस्टेबिलिटी। जो ईस्टर ड्रग्स होती हैं उनके अंदर जी मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं, ड्रग को इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं। तो क्योंकि ईस्टर्स आर रैपिडली डिग्रेडेड इन एक्वस सोल्यूशन, तो फार्मुलेटर्स आर रिलक्टेंट टू इनकॉर्पोरेट ड्रग्स दैट हैव ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ये रैपिडली जो डिग्रेड हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए जो फार्मुलेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि कभी भी हम ईस्टर जो है वो ड्रग्स ना ऐसी लें जिनमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो। नेक्स्ट जी एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्बिक एसिड है, BHA अक्सर पूछ लेते हैं, ब्यूटाइल एटिड हाइड्रोक्सिनिसोल, BHT ब्यूटाइल एटिड हाइड्रोक्सीटोलिन, प्रोपाइल गैलेट, सोडियम बाइसल्फेट, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, टोकोफिरोल्स, ये इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। टोकोफिरोल बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम इज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट, और सेलेनियम तकरीबन 50% मोर एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी एज कम्पेयर टू टोकोफिरोल। उसके बाद द शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्रग प्रिपरेशन इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड बिफोर इट बिकम्स अनफिट फॉर यूज। जितनी देर तक वो हम शेल्फ में रख सकते हैं कि वो यूज के लिए इस्तेमाल में रहे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस उसके अंदर ना आए। तो आगे जी वाटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वेहिकल है ड्रग सोल्यूशन के लिए। वाटर की 7 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू USP। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वाटर टू प्रिपेयर डोसेज फॉर्म। प्योरीफाइड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज कर सकते हैं और सुटेबल ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनली द अल्कोहल कंटेंट ऑफ एलिक्सर्स हैव वेरीड फ्रॉम 5 to 40% अल्कोहल कंटेंट होता है एलिक्सर्स के अंदर। एलिक्सर्स आर नॉट द प्रेफर्ड व्हीकल फॉर सॉल्ट बिकॉज अल्कोहल एक्टिनेट्स द सॉल्ट टेस्ट। सॉल्ट प्रिपरेशन के लिए जो है एलिक्सर अच्छी चॉइस नहीं है। एरोमेटिक एलिक्सर जो NF है वो उसकी अप्रोक्सीमेटली उसमें 22% अल्कोहल होता है। 2 तरह के एलिक्सर होते हैं, एक आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर है जिसमें कम्बिनेशन ऑफ ए लो अल्कोहलिक एलिक्सर होता है एंड एलिक्सर विद ए लो अल्कोहलिक कंटेंट जिसमें 8 to 10% अल्कोहल होता है। और अगर हाई अल्कोहलिक एलिक्सर है उसमें एलिक्सर विद हाई अल्कोहलिक कंटेंट होता है, 73 to 78% अल्कोहल होता है। तो यानी एक लो अल्कोहलिक एलिक्सर होता है, एक हाई अल्कोहलिक एलिक्सर होता है। दोनों को हम कहते हैं आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर। लो के अंदर 8 to 10% अल्कोहल है, हाई के अंदर 73 to 78% अल्कोहल मौजूद होता है। इसके बाद नाज़रीन बहुत ज्यादा MCQ होता है एरोमेटिक वाटर्स के हैं। दे आर क्लियर सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स हैं, क्लियर सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स हैं और अदर एरोमेटिक और वोलेटाइल सब्सटेंसेस। डिस्टिलेशन इज यूनिवर्सल मेथड है, ओनली मेथड है जो प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग रोज वाटर एंड ऑरेंज फ्लो वाटर। डिस्पर्सेंट की एग्जांपल देखें तो टॉल्क है। इसी तरह स्पिरिट्स और एसेंसेस अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं दैट कंटेन 50 to 90% अल्कोहल। टिंचर्स जो है वो भी अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ केमिकल और सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेजिटेबल ड्रग्स हैं। टिंचर वेजिटेबल ड्रग्स की हैं, जबकि स्पिरिट्स और एसेंसेस जो है उनके अंदर 50 to 90% अल्कोहल मौजूद होता है। जबकि एरोमेटिक वाटर और क्लियर सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल और अदर एरोमेटिक और वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है वेजिटेबल ड्रग्स के, जिसके अंदर हमारे पास यूज़ करते हैं हम बहुत ज़्यादा कॉमन, वो हमारे पास है कि अल्कोहल या ग्लिसरीन माउथ वाशेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और माउथ वॉश जो है वो क्लीन करते हैं हमारे माउथ को, ट्रीट करते हैं डिजीज़ को। तो नाज़रीन बीच में थोड़ा सा वक्फा आ गया था, वो एक दोस्त आ गए थे, तो हम कंटिन्यू करते हैं जी आगे। तो जी बात हो रही थी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स की। वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स हैं वेजिटेबल ड्रग्स के डेट कंटेन अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव और बोथ। वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट हैं वेजिटेबल ड्रग्स के जिनके अंदर सॉल्वेंट होता है, प्रिजर्वेटिव दोनों होते हैं। माउथ वॉशेस की बात हुई थी, माउथ को क्लीन करने के लिए होते हैं और इनके अंदर होता है ग्लिसरीन, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल या ग्लिसरीन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर होता है क्योंकि टू एड इन डिजॉल्विंग द वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, ताकि वो वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स को इनके अंदर डिजॉल्व कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आगे आ रहा है। स्ट्रिंजेंट्स दे आर लोकली अप्लाइड, याद रखिएगा नंबर 1। दे प्रेसिपिटेट प्रोटीन नंबर 2। रिड्यूस सेल परमेबिलिटी नंबर 3। दे कॉज कंस्ट्रिक्शन नंबर 4 with wrinkling and blanching of the skin because astringents reduce secretions they can be used as antiperspirants। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि secretion को रिड्यूस करते हैं, इसलिए एंटी परस्पायरेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी
पसीना खत्म करने के लिए भी। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया जी, एल्यूमिनियम एसीटेट और एल्यूमिनियम सब एसीटेट सोल्यूशन जो है ये वेट ड्रेसिंग्स में यूज होते हैं, बेसिकली आर यूज एज वेट ड्रेसिंग इन कंटेक्ट डर्माटाइटिस के केसेस में। और प्रेसिपिटेशन इज मिनिमाइज बाय एडिशन ऑफ बोरिक एसिड, उनकी प्रेसिपिटेशन ज्यादा ना हो तो इसलिए हमें बोरिक एसिड उसके अंदर ऐड करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एमसीक्यू बहुत दफा आ जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज माइल्ड स्ट्रिंजेंट है, लोशन में यूज होता है एज ए रिएक्टेंट एंड एन अल्कलाइजर भी है। रिएक्टेंट और अल्कलाइजर है क्या है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। एंटीबैक्टीरियल टॉपिकल सोल्यूशन में हमारे पास बेंजोलकोनियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन है, पायोडीन है। ये बेसिकली ये किल करते हैं बैक्टीरिया को जब इनको स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट है जी ड्रग डिग्रेडेशन इन सस्पेंशन और सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज एनायनिक मटेरियल। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एनायनिक है, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज यूजुअली यूज्ड टू इंक्रीज विस्कोसिटी। एनायनिक और विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड ड्रॉपलेट इज आल्सो नोन एज डिस्पर्स इंटरनल और डिसकंटिन्यूस फेज। अदर लिक्विड जो होता है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, एक्सटर्नल फेज कहते हैं, कंटिन्यूस फेज कहते हैं। अच्छा जी, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को मैंने बताया ये एनायनिक है और ये मिथाइल सेलुलोज है ये नॉन आयनिक है। ये विस्कोसिटी को इंड्यूस करता है जबकि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है। तो याद रखिएगा मिथाइल सेलुलोज नॉन आयनिक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है एनायनिक है। उसके बाद जल्दी से सॉर्बिटन ईस्टर स्पैंड जो है वो वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनाते हैं। पॉलीसॉर्बेट ट्विन्स जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाते हैं। वेट गम का दूसरा नाम इंग्लिश मेथड है, ड्राई गम का दूसरा नाम कॉन्टिनेंटल मेथड है। कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल इमल्शन है, वैनिशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर इमल्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटिस्पोल बेसिस के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी कार्बन चेन 12 से 18 होती है और लॉरिक एसिड जो है इनका मेजर कंपोनेंट है। All 12 bases of this series are colorless and almost odorless है, colorless या odorless है। Trituration जो है मोटर एंड पेसल से की जाती है। पल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन का मतलब है सब्सटेंसेस आर रिड्यूस्ड एंड सब डिवाइडेड विद एन एडिशनल मटेरियल। उनके अंदर एक और सॉल्वेंट डाला जाता है दैट इज इजीली रिमूव्ड आफ्टर पल्वराइजेशन। और जो पल्वराइजेशन के लिए अदर चीज इस्तेमाल करते हैं वो है कैम्फर इज रेडिली रिड्यूस्ड आफ्टर a small amount of alcohol or other volatile is added, the solution solvent is then permitted to evaporate। लेविगेशन है जी, लेविगेशन द सेम प्रोसेस है। इसमें लेविगेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। बेसिकली जो डिस्टिलेशन है उसको ड्राई ग्राइंडिंग कहते हैं और लेविगेशन को वेट ग्राइंडिंग कहते हैं और इसमें लेविगेटिंग एजेंट डालते हैं। और जो मोस्ट कॉमन लेविगेटिंग एजेंट है वो हमारे पास मिनरल ऑयल है या पैराफिन बनता है। उसके बाद जी आगे शिफ्टिंग और टिम्बलिंग की बात कर लें। पाउडर्स आर मिक्स बाय पासिंग थ्रू शिफ्टर सिमिलर टू दोज यूज्ड टू शिफ्ट फ्लोर, कि उनको उसके पाउडर्स को अगर पास करते हैं तो उनको शिफ्टर्स कहते हैं और शिफ्टिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। और टम्बलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पाउडर्स को मिक्स करने के प्रोसेस को टम्बलिंग कहते हैं। इन ए लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय मोटराइज पैसे, किसी मोटर के रोटेशन उसकी करवाते हैं। इसके लिए हमें लार्ज वॉल्यूम पाउडर मिक्सर्स जो है हम उसको ब्लेड्स के थ्रू वेसल्स के अंदर डाल के मिक्स करवाते हैं। आगे पाउडर्स कैन बी ऑफ कन्वीनियंट साइज दैट फिट्स द रिक्वायर्ड डोज। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ पाउडर की उनको प्रिजर्व करने की। पहले नंबर पे वेजिटेबल पार्चमेंट कहते हैं, थिन है, सेमी ओपेक, मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेपर होता है ये। व्हाइट बॉन्ड जो है वो ओपेक पेपर है लेकिन नो मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। ग्लाइसिन जो है ग्लेज ट्रांसपेरेंट मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेपर है। वैक्स पेपर इज ए ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ पेपर है। तो ये एमसीक्यू आता होता है कि ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ पेपर कौन सा है, वो वैक्स पेपर है। मॉइस्चर रेजिस्टेंट पेपर जो है वो 2 है, वेजिटेबल पार्चमेंट है और ग्लाइसिन है। जबकि जो व्हाइट बॉन्ड जो है वो ओपेक पेपर है और वो उसकी मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं होती। एम्प्टी कैप्सूल आर नंबर्ड फ्रॉम 000 लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट दैट कैन बी swallowed और 5 इज द स्मॉलेस्ट। और इसके बाद जो अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल रेंजेस फ्रॉम 600 to 300 mg फॉर कैप्सूल्स फ्रॉम 000 to 5 रेस्पेक्टिवली। 000 में 600 mg आता है और 5 जो है जो हमारा स्मॉलेस्ट साइज है उसमें 30 mg आते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है उनको रोटरी से या रेसिप्रोटीन डाई प्रोसेस से या प्लेट प्रेसर से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लुब्रिकेंट की कॉमन एग्जांपल है टॉल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट। एंटी एडहेरेंट्स जो है वो कौन से हैं, रिड्यूस करते हैं स्टिकिंग को, एडहेशन को टैबलेट ग्रैन्युलेशन से। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं, प्रमोट द फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रैन्युलेशन और पाउडर बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आर्टिफिशियल स्वीटनर का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। सम स्वीटनेस में कम फ्रॉम डाइल्यूएंट मैनिटोल लैक्टोज
तो सैकरीन अस्पार्टेम में आल्सो भी यूज होता है। सैकरीन जो है इसका अनप्लेजेंट आफ्टर टेस्ट, इस्तेमाल करने के बाद अनप्लेजेंट आफ्टर टेस्ट आता है। अस्पार्टेम में जो है इज नॉट सूटेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड हीट में सूटेबल नहीं है। और जो है च्यूएबल टैबलेट्स में भी मैनिटोल यूज होता है, मैं आपको बहुत दफा पहले भी बता चुका हूँ। कॉमन डिसइंटीग्रेंट्स के अंदर कॉर्न स्टार्च, पोटैटो स्टार्च है। स्टार्च डेरिवेटिव की बात करें तो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, सेलुलोज डेरिवेटिव्स की बात करें तो सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, क्रोसोमेलोज सोडियम है। क्लेस की बात करें वी गम, बेंटोनाइट है, केटाइन एक्सचेंज रेजन है। तो कॉमन डिसइंटीग्रेंट जो हम यूज करते हैं वी गम है, बेंटोनाइट है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है। आगे जल्दी से कैपिंग है पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेबलेट है, उसका पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है टॉप या बॉटम का। लैमिनेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स। पिकिंग क्या है, रिमूवल ऑफ द सरफेस मटेरियल ऑफ ए टैबलेट के रिमूव हो जाना बाय पंच। स्टिकिंग क्या है, एडिशन ऑफ ए टैबलेट मटेरियल टू डाई वॉल। मॉडलिंग क्या है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप जो है ड्रग की ट्रांसपोर्ट की वो डिफ्यूजन है। और पॉलीमार्फिज्म यह है कि किसी ड्रग का मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। नेक्स्ट ये रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी के बारे में एमसीक्यू आ जाता है। सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम ए डोजेज फॉर्म एज कम्पेयर टू रेफरेंस स्टैंडर्ड। सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को हम अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। उसके बाद बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज आर परफॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फॉर बोथ अप्रूव्ड एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट्स एंड थेरेप्यूटिक मॉइटीज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द मार्केटिंग बाय द एफडीए। यानी जिनको एफडीए मार्केटिंग में अप्रूव करने के लिए नहीं अभी बेचती, उनकी हम बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज करते हैं। फॉर बोथ अप्रूव्ड ड्रग मॉइटीज की भी करते हैं और थेरेप्यूटिक ड्रग मॉइटीज की भी करते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स हम जानते हैं फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज और ड्रग बताती है, बेसिकली रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग टू द एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर केजी ऑफ द मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर। मोलैरिटी है। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी, हाइड्रोजन और OH, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट बनता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर लीटर में हो तो उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जब केजी ऑफ सॉल्वेंट में करें तो मोलैलिटी बनता है। काइनेटिक डायनामिक्स को आप जानते हैं, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन डायनामिक्स जो है वो ड्रग इंटरेक्शन है विद द रिसेप्टर लेवल। सिलिरेटी डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। आगे आखिर में इंपॉर्टेंट नॉइज विटनी इक्वेशन डिस्क्राइब करती है ड्रग कितनी डिजॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन रेट को बताती है। फिक्स लॉ जो है वो जो है सिमिलर टू नॉइज विटनी है, लेकिन वो डिफ्यूजन को बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को बताता है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स को बताती है। एंडरसन एडरवाल इक्वेशन पीएच ऑफ द बफर बताती है। ये चारों जो है लॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 93 पे हम बात करें वेंटॉफ इक्वेशन एक होती है, वो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताती है। सॉल्यूशंस को जो प्रॉपर्टीज डील करती हैं उसको हम कहते हैं लॉ रिपीट करते हैं, उसको हम राउट्स लॉ कहते हैं। इसी तरह सेडिमेंटेशन रेट के लिए स्टोक्स लॉ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको बता दिए, जो फार्मास्यूटिक्स से अक्सर पूछे जाते हैं। और ये सीपीआर और लैकमैन का कम्बिनेशन एमसीक्यूज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में फार्मास्यूटिक्स की 1 और 2 वीडियोस मौजूद हैं जो बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता रही है कि आपने कौन कौन से चैप्टर और क्या क्या कुछ पढ़ना है। और इसमें एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि सीपीआर के चैप्टर 2 to 8 लाजमी कर लें। मुझे जाए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।